ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए महागुरु पूर्णिमा पर्व का जो दुर्लभ योग बन रहा है इसका उपाय लेकर के आए हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा का पूजन कुछ इस विधि से किया जाए और कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा चढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है और आपके जीवन में गुरु तत्व का प्रभाव बढ़ता है। और जिनके जीवन में, जिनके घर परिवार में गुरु तत्व का प्रभाव कम हो जाता है, उनके घर में व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, कलह का वातावरण, दाम्पत्य जीवन का दिक्कत, घर में निर्धनता, दुख और बच्चे बच्चियों की शादियों में विलंब। क्योंकि कुंडली में अगर आप बिलीव करते तो आप पता करिए कि अगर गुरु तत्व कमज़ोर हो गया तो बच्चों का कंपटीशन नहीं निकलता, उनको जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और गुरु तत्व कमज़ोर हो गया तो शादी विवाह में भी विलंब करता है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो दिन है, साईं बाबा के सम्मुख अगर यह पूजन किया जाए तो आपका गुरु तत्व भी मजबूत होता है और आपके घर परिवार में धन दौलत से भंडार भर जाता है। क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो ये गुरु पूर्णिमा आता है, यह बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। और अब की बार ऐसी मान्यता है कि 90 सालों के बाद जो पूर्णिमा का चांद है वह दिखाई देगा ऐसे रूपों में। और कुछ ऐसी राशियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इसकी असर भी पड़ते हैं। और यहाँ कुछ क्या, गुरु पूर्णिमा का जो तत्व होता है यह समग्र रूप से सब लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो 3 जुलाई को पड़ रहा है, 3 जुलाई को, वैसे तो देखिए उदया तिथि के अनुसार ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है या कोई भी पर्व हमारे हिंदू पर्व में मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जो पड़ रहा है वह 3 जुलाई को पड़ रहा है। तो 3 जुलाई को मनाया जाएगा, शाम 5 बज के कुछ मिनट तक गुरु पूर्णिमा का रहेगा। तो यह गुरु पूर्णिमा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है पहले तो यह जान लें। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास का जन्म माना जाता है और महर्षि वेद व्यास ही एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान हमारे मानव समाज को दिया। और हमारे साईं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, साईं तत्व जो सदगुरु थे, इस कलयुग के सबसे महान गुरुओं में हमारे साईं थे। और साईं ने क्या किया, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से लोगों को शिक्षाएं दी कि जीव आत्माओं की सेवा करो, मानव की सेवा करो। जो दरिद्र नारायण की सेवा करता है निश्चित रूप से वह आगे जाता है। साईं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मानवता की, समाज को उत्थान के लिए। शिरडी एक ऐसा छोटा सा गांव था जहां पर बाबा का पग पड़ा और आज शिरडी सोने की तरह बन चुका है। जहां जाइए वहां विकास का ही वहाँ पैमाना आपको दिखता है। तो यह बाबा की कृपा थी कि एक छोटे से गांव को सोना बना दिया। आप कभी शिरडी जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, मन ही नहीं करता कि हम घर लौट कर आए, मन करता है शिरडी में ही बस जाएं, ऐसा मन करता है। ऐसा मनोरम दृश्य वहाँ लगता है, ऐसा वहाँ मन लगता है, क्योंकि गुरु तत्व वहाँ पर प्रधान है। और जहाँ भी गुरु तत्व की प्रधानता होती है, अगर वहाँ जाते हैं तो आपके जब मन पर गुरु तत्व हावी होता है तो भक्ति का वास होता है। और जब भक्ति का वास हो जाता है तो मन ही नहीं करता कि आप वहाँ से हटें। और इसीलिए कहा जाता है कि जब शिरडी से आप वहाँ से दर्शन करने जाते हैं तो बाबा से परमिशन मिलता है, तभी आप शिरडी पहुँच पाते हैं। वहाँ से लौटते समय लोग यही कहते हैं, जो कहावत है कि बाबा से हमेशा आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए, क्योंकि गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो आपका मार्गदर्शन लाइफ करता है मरते दम तक। और इस जन्म में भी, उस जन्म में भी गुरु तत्व अगर आपके पास है तो गुरु तत्व हमेशा आपको जो 4 आश्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति करवाता है गुरु तत्व। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इस गुरु पूर्णिमा को कैसे अच्छे से बाबा की पूजन करेंगे और क्या चीज़ें हम चढ़ाएंगे जिससे बाबा प्रसन्न हो, साईं प्रसन्न हो और हमारे गुरु
तत्व की बढ़ोतरी हमारे जीवन में हो, हमको ज्ञान मिले, जो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार है वो ज्ञान रूपी प्रकाश से छट जाए। कहावत है ना, हमारे यहाँ लिखा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नाहीं। मतलब जब हमारे अंदर अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे, और जब आज ईश्वर हैं तो अहंकार नहीं है। तो हमको अहंकार को निकालना है और सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा करनी है। तो आइए सबसे पहले गुरु तत्व रूपी हमारे जो प्रकाश हमको मिल रहा है, ज्ञान रूपी प्रकाश मिल रहा है, उसकी बढ़ोतरी हम कैसे करेंगे? अपने साईं का पूजन करके, अपने गुरु का पूजन करके, क्योंकि गुरु का पूजन विशेष महत्व रखता है और गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। यहाँ पर ब्लॉग जरूर बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है, और गुरु तत्व जिसके जीवन में होता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, सद्मार्ग पर चलने लगता है, तो और जीवन संवर जाता है। किस्मत, जो फूटी किस्मत है वो भी संवर जाती है। तो गुरु तत्व की प्रधानता किसके लिए जरूरी है? शादी ब्याह, दाम्पत्य जीवन, पढ़ाई का क्षेत्र, ज्ञान अर्जन का क्षेत्र या शिक्षा देने का क्षेत्र, ऐसे समयों में अगर आपके ऊपर गुरु तत्व की कृपा बनती है तो निश्चित रूप से आपका बच्चा, आपके बच्चे सफल होते हैं, आपके घर परिवार में बहुत अच्छा माहौल बनता है। वरना जिनके यहाँ गुरु तत्व की कमी होती है, हमने जैसा बताया, वहाँ पर कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े का माहौल, दारू शराब मदिरा, जो भी व्यसन होता है सब घर में आ जाता है। तो आइए बताते हैं आपको साईं बाबा का पूजन कैसे करना है। आपको सबसे पहले इस दिन कुमकुम केसर तिलक का चंदन लेना है। चंदन ले लीजिए। पीला वस्त्र, बाबा की अगर मूर्ति आप यहाँ है तो उनको नहला धुला कर पीला वस्त्र धारण कराइए, पीला आसन बिछाइए और खुद भी पीला वस्त्र धारण कर लीजिए। और पीला चंदन जो केसर युक्त होता है वह मार्केट में मिल जाएगा, वह ले लीजिए। और इस दिन एक पान का पत्ता ले लीजिए, एक श्रीफल नारियल ले लीजिए, बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा ले लीजिए। और ये सब आपको अपने घर में करना है। आप लेकर के नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पीला वस्त्र, बाबा को जैसे हमने बताया ऐसे उनको स्थापित करके आपको बैठ जाना। एक घी का दीप, एक धूप बत्ती ले लेना है। और यहाँ पर करना क्या है? बाबा का सबसे प्रिय लोग मानते पालक। पालक का नाम आपने सुना, जो साग बना के हम लोग खाते हैं, वह पालक की गड्डी आप ले लीजिएगा। 2 गड्डियाँ कम से कम ले लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगी। पालक की गड्डी ले लीजिए और इसको क्या करिएगा, बाबा के श्री चरणों में पहले आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद श्रीफल को कैसे चढ़ाना है? श्रीफल को आपको सबसे पहले चढ़ाने से पहले क्या करना है? कुमकुम तिलक अक्षत का जो चंदन होता है केसर युक्त, तो वह बाबा को आप चंदन करिए, वही चंदन खुद को कर लीजिए। उसके बाद ये पान के पत्ते के ऊपर क्या करिए, नारियल को रखिए, जो श्रीफल है नारियल को रख लीजिए। जो दक्षिणा है, जो आपने दक्षिणा रखा है वह दक्षिणा रख लीजिए, बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है? इस दिन सबसे इजी तरीका यह है कि अगर आपके कोई और गुरु है तो भी आपको यह चीज़ें लेनी है। आपको नारियल लेना है, श्रीफल, पान का पत्ता, यह सब लेकर के और चढ़ा करके दक्षिणा रूपी और पीला वस्त्र, इस दिन पीला वस्त्र ले लीजिएगा। यह सब साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद साईं चालीसा आप बहुत ही मन लगा करके, साईं बावनी बहुत ही मन लगा करके 11 वचन तो एकदम जीवन में धारण कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, साईं बाबा की आरती कर लेनी है। और गुरु तत्व की बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकें, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं तो करिए, नहीं तो एक माला जाप ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का आप जाप करिएगा। और जो पालक है, इस पालक को क्या करिएगा, घर में अगर उस दिन ताज़ी रोटी ज़रूर बनती है
ताज़ी रोटी, बासी चीज़ कभी मत खिलाइएगा गौ माता को। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, जो भी गौ माता को खिलाना है, जो साईं बाबा को आपने पालक चढ़ाया हुआ और घर में ताज़ी रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ लेकर के या पालक लेकर के दोनों गड्डी बाबा को चढ़ाने के बाद गौ माता को खिला दीजिएगा। गौ माता को खिलाने मतलब गाय के अंदर ये मान्यता है कि 33 कोटि के देवता विराजमान होते हैं। 33 कोटि के देवता, और 33 कोटि के देवता मतलब समस्त देवताओं का वास गौ माता के शरीर में होता है। और जो पंचगव्य बनाया जाता है गौ माता के ही समस्त अंश से, उनके दुग्ध से, उनके घी से, उनके गोबर से, उनके गोमूत्र से ही पंचगव्य बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पवित्र है हमारी गौ माता, जिनके समस्त अवयवों से ही पंचगव्य बनाया जाता है। और पंचगव्य को सबसे बड़ी मान्यता है जो रोग दोष कलेश विकार को भी दूर करने में सक्षम है। तो पंचगव्य भी आप बना करके चरणामृत बनाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके लोगों को आप वितरित करिए घर में। बाबा का भोग इस दिन पीला फल, पीला लड्डू, मिठाई पीली, यह सब लगा करके चढ़ा के पूरे घर में गरीबों दीन दुखियों को वितरित करिएगा। और गौ माता को जो आपने पालक और रोटी पर गुड़ लगकर इसको खिलाइएगा, गौ माता को प्रणाम करिएगा। और इस प्रकार से जो पीला वस्त्र आपने चढ़ाया है किसी गरीब को आप दान करिए। और जो नारियल आपने चढ़ाया, कहेंगे नारियल क्या करें, इस नारियल को पीले वस्त्र में बांध करके अपने कहीं भी तिजोरी में, पूजा कक्ष में या मुख्य दरवाजे पर आप इसको स्थापित कर दीजिए। जब तक बंधा रहेगा धन धान्य से परिपूर्णता रहेगी। आपके घर में लोगों के अंदर जो लड़ाई झगड़े का माहौल वह समाप्त होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। जहाँ पर ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है वहाँ पर धन धान्य से परिपूर्णता आती है। क्योंकि रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति होती है मतलब विचारों में एकता होती है, नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं। तो यह गुरु तत्व क्या करता है, आपको बुद्धि विवेक प्रदान करता है। तो गुरु तत्व को सभी लोगों को बढ़ाना है। पूरी सृष्टि में जिस दिन गुरु तत्व बढ़ जाएगा उस दिन ये जो युद्ध रूपी विभीषिका चल रही है, किसी का घर उजड़ रहा है, कोई जो सैनिक लड़ते हैं सबके तो परिवार हैं, ये मर रहे हैं मार रहे हैं, ये सब समाप्त होगा और ज्ञान का जहाँ प्रतिष्ठा होगा। इसीलिए भारत को गुरुओं का देश कहा जाता है और भारत को ज्ञान का देश कहा जाता है। क्योंकि भारत में हमेशा शांति प्रियता रही है और यहाँ पर कभी भी आप चाहे कोई भी युद्ध हुआ है तो धर्म युद्ध हुआ है, कभी भी अपनी तरफ से युद्ध नहीं हुआ। जब आक्रांता युद्ध किया है तभी भारत देश के हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने युद्ध का आह्वान किया, वरना ज्ञान रूपी यहाँ पर एक धारा बहती रही और ज्ञान पूरे विश्व को मिलता रहा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ जो साईं का पूजन करना है, हमने जैसे बताया ऐसे करिएगा, गौ माता को खिलाइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जीवन में किसी भी प्रकार की जब बाधाएं आए तो यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करें। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लायक जो है हम निश्चित आपकी मदद करते हैं और करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।